हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गाइस, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आगे चल के आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन जिनको आप याद कर रहे हैं इस समय और जिसको भूल नहीं पा रहे हैं, जो शायद आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और शायद आपसे थोड़ा दूरी आप उनके साथ फील कर रहे हो। तो आपके साथ इनका कनेक्शन जो भी हो, चाहे आपके पार्टनर हो, नो कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, पर आपकी यादों में वो हैं। तो उनकी करंट फीलिंग हम जानेंगे। आपके एक्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आप दोनों मैरिड हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं। उन सारी सिचुएशन में हम उनकी करंट एनर्जी, मूड, भावनाएं जानेंगे। तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। करना क्या है, बस इतना सा काम। आपको सबसे पहले डीप ब्रीथ लेनी है। किसी भी तरीके की एंजाइटी है या किसी भी तरीके का काम का प्रेशर आप फील कर पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों से आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे। तो डीप ब्रीथ लेनी इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पे ले लीजिए 5 बार डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट। आप कनेक्ट हो जाएंगे इस रीडिंग से। साथ ही साथ अब आपको दूसरे स्टेप में चलना है। अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है 5 बार, 7 बार, 11 बार, आप कितनी बार भी आप उनका नाम ले लीजिए। ठीक है। नाम लेने के बाद आपको कुछ सोचना है उनके बारे में? तो नहीं सोचना है, बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ उनको, उनका नाम लेकर उनका चेहरा विजुअलाइज आप कर सकते हैं। दैट्स इट। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज करना है। ठीक है। इतना काम कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग टैरो गाइड को। जब कभी भी मैं अपने अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स के लिए रीडिंग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। ठीक है। उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँचे और आप इस रीडिंग को देख पाएँ। आप जब भी मैं लाइव आऊँ आप मेरे से जुड़ पाएँ, उसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है। इतना काम कर लिया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए। गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग अपनी करवानी है, किसी के लिए भी, रिलेशनशिप में, फिनेंशियली, करियर वाइज और इसी के साथ साथ हेल्थ के लिए, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर बता रही हूँ 8979293756। तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज करके जुड़ सकते हैं मेरे से। ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करें। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और ऑल साइन रीडिंग है। आपकी राशि जो भी है, आपके पर्सन की राशि जो भी है आप तक पहुंची है, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जो भी मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के फैमिली मेम्बर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो जिनको याद कर रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, उनके प्यार, चाहे वो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, हस्बैंड वाइफ, क्रश के लिए देख रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स, भावनाएं, वो क्या चाहते हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, गाइड कीजिए। उनकी करंट एनर्जी, करंट मूड, करंट फीलिंग्स गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए देखें, यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी आई है फ्रेजाइल की। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आई है मेक प्रॉमिस की एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं मैरिज की एनर्जी आई है। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आई है, कंप्लेंट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, फेक एनर्जी आई है, यहाँ पे सर्च की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इन सारी एनर्जीज़ को आपको क्लियर करूँगी। ठीक है। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी आई है उससे पता चल रहा है कि आपके पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में आके फंस चुके हैं या उनको किसी तरीके का दुख पहुँचा है बहुत डीपली। सारे सिनेरियो को संभालने की हालत में इस समय नहीं है और जो भी सिचुएशन है, जो भी फीलिंग्स है, आपको हाइड कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है कि मुझे बताना भी है और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ। और इन सारी सिचुएशन में दूरियाँ फील कर रहे हैं जिसका प्रेशर आपके पर्सन है, पर इसके बावजूद वो कुछ ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं जिसका आपको रिज़ल्ट दिखेगा कुछ दिनों में, पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे उन्होंने आपको दुख पहुँचाया, आपको ठुकराया हो सकता है, शायद आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया हो जब आप बिल्कुल भी संभलने की हालत में नहीं थे। तो ऐसे सिचुएशन में जो कुछ भी उनको किया है वो क्यों किया है, वो किस लिए किया है और वो अपनी फीलिंग्स क्यों हाइड कर रहे हैं,
इन सारी एनर्जीज़ को मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। क्या चल रहा है और ये जो चल रहा है उनकी लाइफ में जो दिक्कत है, परेशानी है, वो इस तरीके से किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और हाइड क्यों कर रहे हैं। कुछ अजीब से ऐसे सिचुएशन में है गाइस कि वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं सारे सिचुएशन को। पर हाँ, आपको एक बात बता दूँ, जो भी इन्होंने किया है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं रिग्रेशन, कहीं ना कहीं पछतावा तो है। पर आपने उनकी उम्मीद को पूरा क्यों नहीं करा, या किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोला, या कुछ तो आपने चीज़ें अटकाई हैं जिसका उनको मतलब आपसे परेशानी भी, आपसे कंप्लेंट भी है, जिसकी वजह से उनका दिल भारी हो रहा है। मैं आपको क्लियर करूँगी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बने रहिएगा। फ्रेजाइल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। फ्रेजाइल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्रेजाइल की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं फ्रेजाइल की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो फ्रेजाइल की एनर्जी है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन ने ना, आपने अपने पर्सन को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार किया है, और साथ ही साथ आपके पर्सन, आपके पार्टनर ने आपको पहली नज़र में ही देखकर आपको पसंद किया था। क्या देखा आप पर, ऐसा क्या देखा? आपका बात करने का तरीका, आपका हेल्प करने का तरीका, आपके अंदर जो सादगी है, जो सिंप्लिसिटी है, आपके पर्सन को आप पे बहुत अच्छी लगी। तो आपको पहली नज़र में देखा है और पहली नज़र में ही आपको पसंद किया है। पर ये जो पसंद है, आपने पूरी उनकी जो पसंद है उन पे पूरे पूरे खरे उतरे हो आप। मतलब हर जगह सपोर्ट, पैसों की परवाह नहीं करना, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस नहीं देखना, उनको वो किस तरीके के बिहेवियर करते हैं, कई बार जब उनको गुस्सा आ जाता है या किसी तरीके का अपसेट वो फील करते हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। वो अपनी परेशानी को पहले देखते हैं, फिर सामने वाले को देखते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी आपने नोटिस किया है उसको दरकिनार किया है, मतलब साइड में किया है, और सिर्फ आपको लेकर आपने उनको हर जगह सपोर्ट किया है। पर आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं उस चीज़ को ग्रांटेड लिया है, क्योंकि द फूल की एनर्जी ने बताया है कि इस गारंटेड नेचर ने जो ग्रांटेड आपको लिया है, ग्रांटेड कैसे लिया है गाइस, कि आपने हर जगह से सपोर्ट किया, हर जगह से इनके लिए मतलब खड़े रहे हैं आप, हमेशा इनको सपोर्ट करते रहे हैं। मतलब इनकी फैमिली आपको नापसंद करती है, पर फिर भी आपने इनसे बात करना नहीं छोड़ी है। ये कुछ एक फैमिली कनेक्शन का इशू भी दिख रहा है मुझे, तो जो भी ये इशू हुआ है आप दोनों के बीच में, पर आपने हमेशा ये चाहा है कि इसको अकेलापन ना लगे, ये दूर ना जाए, इसको अकेलापन ना लगे, इसको सपोर्ट करती रहूँ या करता रहूँ। तो इन सारे सिनेरियो में जो भी आपने इनको सपोर्ट किया है, तो ये उस तरीके से आपको उतना टूट कर प्यार नहीं कर पाए जितना कि आपने इनको किया है। हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति की बात आपसे करते हो, आपको चिढ़ाते हो, ठीक है, इतना सीरियसली नहीं लेते हो। आपने तो हमेशा फ़ोन इनका अटेंड किया है या मैसेज का रिप्लाई किया है, चाहे आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, आपको नाराज़गी रहती है, फिर भी आप कुछ समय नाराज़ रहते हैं और चुटकियों में मान जाते हैं गाइज, राइट। तो ये सारी चीज़ों में जो आपके पर्सन ने उस चीज़ को समझा नहीं, उस फीलिंग्स को समझा नहीं, तो आज उस चीज़ को वो फील कर पा रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतने दिन बिना बात के नहीं रहना चाहिए था, या मैसेज का रिप्लाई करना चाहिए था जब आपको ज़रूरत थी इनकी, आपने इतना सपोर्ट किया है। तो वो एक जो तड़पना है, जो एक रिग्रेशन है, जो एक दुख है, पछतावा आप जिसको बोल सकते हो, करेक्ट वर्ड है पछतावा। तो वही पछतावा आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनको तो हमेशा संभाला है। क्या इन्होंने आपको उतना ही संभाला है जितना आपने संभाला है? तो ये जो एक सपोर्ट आपने बैकएंड पे करा है ना इनको, तो वो चीज़ का पछतावा इनको हो रहा है कि उस चीज़ की कदर मैंने नहीं करी और आपको जाने दिया, और आप धीरे धीरे इनसे दूर हो रहे हैं ना, तो उतना ही कनेक्शन ये आपके पास, आपके साथ ये फील कर पा रहे हैं। मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है गाइस, गाइड कीजिए। मेक प्रॉमिस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। देखिए, मेक प्रॉमिस की एनर्जी यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आप दोनों ने जब भी एक दूसरे के साथ थे, आपने एक दूसरे को चीट करने के लिए ये रिलेशनशिप नहीं बनाया था, पर अब अननेसेसरी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई है। ये थ्री ऑफ कप्स मेक प्रॉमिस की एनर्जी के साथ है, तो इसलिए मैं फिनेंशियली जज नहीं कर रही हूँ इसको, मैं इसको एक्स्ट्रा पार्टनर इनकी तरफ से या आपकी तरफ से जज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यही एनर्जी आई है ओवरऑल सारी एनर्जीज़ को देखते हुए। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी ये कह रही है कि अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप किसी और के लिए ज़्यादा अटेंटिव हैं, आप इन पे कम ध्यान दे रहे हैं, आप इनको उतना तरीके से केयर नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब उस तरीके से कॉल नहीं करते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हैं,
मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में पहले थी ना, अब वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस चीज़ को लेकर जल रहे हैं कि आपका सारा सपोर्ट, सारा अटेंशन किसी थर्ड पर्सन जो कि इनसे ज़्यादा वैल्यूबल है, आप उन पे दे रहे हैं। इनको ऐसा क्यों लग रहा है आपको ज़्यादा पता है, पर ये किसी शक की नज़र से जल रहे हैं और ये चाहते नहीं है। इनको पता भी हो कि आपके लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, पर आपके पर्सन को ये बिल्कुल भी मतलब बर्दाश्त के बाहर है कि आप किसी और का फेवर करें, आप इस किसी और का सपोर्ट करें या किसी और को हाँ कर दें, चाहे वो किसी भी प्रेशर में करें, फैमिली प्रेशर में। पर आपके पर्सन यहीं पर यही कह रहे हैं कि उन सारे प्रॉमिसेस का क्या हुआ, उस सारे सपोर्ट का क्या हुआ, ये सोच रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो या आप दोनों के बीच में किसी तीसरे ही व्यक्ति की बात हो या किसी तीसरे ही व्यक्ति के बारे में चर्चा होती रहे। ये आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर आपके लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति है या आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी चिढ़ या उसका जलन आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं, जिस समय आप उनको ये याद कर रहे हैं। मैरिज की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स एनर्जी। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी क्या कह रही है, देख लेते हैं मैरिज की एनर्जी क्या कह रही है। तो मैरिज की एनर्जी क्लियरली जैसे ये कह रही है कि इनको एक मौका दीजिए, आप इतनी जल्दी किसी चीज़ के लिए हाँ मत कीजिए या इनसे अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए। चाहे कितनी भी इन्होंने बड़ी गलती करी है, आपके पर्सन एक दूसरा मौका चाहते हैं और इस मौके को फुलफिल करके ये आपसे शादी ही करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा था कि ये भटक गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं थी, ये तो इनकी लाइफ में थी। ये एवरी टाइम किसी से भी खुश हो जाते हैं, इनका तो ये काम ही है। तो देखिए जो भी इन्होंने करी है गलतियाँ, जो भी इन्होंने चीट किया है या बैलेंस बनाने की कोशिश करी है कि ये व्यक्ति भी मेरी लाइफ से ना जाए और आप भी इनकी लाइफ से ना जाए, करेक्ट। तो ये जो इनका डिसबैलेंसमेंट है वो केवल इनकी इनसिक्योरिटी को दिखाता है और कुछ नहीं। ये इनसिक्योर हो गए थे बीच में कि अगर आप किसी और की बात कर रहे हैं या आप कहीं और जा रहे हैं या आप ज़्यादा ही उस पर फोकस्ड हैं तो क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। इस तरीके की फीलिंग आपके पर्सन के माइंड में थी गाइस। तो अभी आपके पर्सन आपसे सेकंड चांस मांगते हैं। जजमेंट की एनर्जी कह रही है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे, मना लेंगे, और नहीं भी माने तो हम भाग जाते हैं, पर आप इनकी तरफ फोकस्ड हो जाओ और कहीं दूर ना जाओ। ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस समय। अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तब तो बल्ले ही बल्ले, क्योंकि ये देख रहे हैं आपको, सब कुछ आपको परख रहे हैं और ओवरऑल जो भी आपसे बातें करती हैं तो आपकी बातें इनको बहुत पसंद आती है। और ये जो बातों का अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं इनको यहाँ पे ले रहा है कि दुनिया बहुत फ़ायदा उठाती है और एक आप हैं जो भी चीज़ है इनसे हमेशा शेयर करते हैं, हमेशा इनको सपोर्ट करते हैं। तो ये इस बात को शादी तक ही पहुँचाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं ये तो मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है मेरे साथ, तो ये आपसे सेकंड चांस मांगते हैं कि इस शादी को टूटने ना दें। आप इस शादी को संभालें। इस चीज़ का ही रिग्रेशन दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी क्या कह रही है, क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो ये यहाँ देखिए कम्युनिकेशन की एनर्जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक्स में जहाँ पे इनको बहुत डीपली हर्ट हो रहा है। आपकी किसी बात से इनको बुरा लगा है और वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो अंदर ही अंदर चुभ रहा है इनको। तो उस चीज़ को लेकर वो सारा क्लियर मतलब एक्सप्लेन करना चाहते हैं। एक होता है कि अब मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना है। इनकी एनर्जी आई है कि इनको सब कुछ आपसे बताना है कि कहाँ पे इनको दुख पहुँच रहा है, कहाँ पे इनको अब दर्द फील होने लग गया है इस प्यार में, अब इनको टीस पहुँचने लग गई है, इनको डर लग रहा है कि आप किसी और के ना हो जाए, कोई आपको छुए, आपके साथ रहे। ये सारी जो चीज़ें केवल इनकी गलतियों की वजह से हो रही है। आप किसी और के नज़दीक जाते हुए दिख रहे हैं तो इनको ना बहुत दुख पहुंच रहा है। ये अंदर ही अंदर जल रहे हैं, अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और आपकी इन बातों से इनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है, जिसके लेकर आपसे पूरा डिस्कस करने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, पर उन सारी चीज़ों को साइड करते हुए इनका ध्यान बस इस रिलेशनशिप में, आप में, परिवार वालों में ही के बीच में ही नज़र आ रहा है और किसी चीज़ का समझौता करने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये इस तरीके की एनर्जी है। अगर इनकी वजह से किसी को हर्ट हुआ है या प्रॉब्लम हुई है तो उसकी गलती के लिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं। कंप्लेंट की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए। कंप्लेंट की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे कंप्लेंट की एनर्जी क्यों आई है, तो देखिए कंप्लेंट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, द मून की एनर्जी है। इनको ऐसा लग रहा है कि ना आप इनको चीट कर रहे हैं, आप इनको धोखा दे रहे हैं, आप इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि आप इनके बिना रहना कैसे सीख गए हैं। एक धोखे वाली फीलिंग्स आ रही है इनको कि आप पहले जैसे ही नहीं रहे,
अब शायद वो व्यक्ति ही नहीं है। अब यहाँ पे इनकी फीलिंग्स कैसे चेंज हो गई, देखिए प्यार है तभी गुस्सा भी है। तो अभी ये आप पर इस तरीके से गुस्सा हो रहे हैं कि जैसे कोई अपना होता है ना, ये वाला गुस्सा है। धोखा क्या है कि आप चुप चुप के भी रो रहे हैं पर आप इनको अपने इमोशंस तो नहीं दिखा रहे हैं ना, तो यही इनसिक्योरिटी इनके माइंड में है। आप इनके लिए जितना तड़पेंगे, जितना रोएंगे, ये उतना ही हैप्पी फील करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं आपकी तरफ से वैसा ही डेडिकेशन जैसे आप हमेशा स्टार्टिंग में रहे हैं अपने पर्सन के साथ गाइस। ठीक है, तो ये जो है कि आप इनकी लाइफ में वैसे लॉयल्टी नहीं दिखा रहे हैं, या आपसे झूठ, आप कुछ इनसे छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपने बहुत कुछ इनसे छुपाया है, ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की नज़र आ रही है जिसकी वजह से मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि अब पहले जैसी फीलिंग्स नहीं है आपके मन में, पहले जैसा व्यवहार आपका इनके प्रति नहीं रह गया, पहले जैसी अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है। उस चीज़ को लेकर ये नाराज़ भी हैं और कंप्लेंट भी कर रहे हैं आपसे, और करना भी चाहते हैं आपसे। हो सकता है आप इनको कॉल करते रहें और ये फ़ोन ना उठाएं। ये चाहते क्या हैं आपसे, ये क्या चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर? तो ये चाहते हैं कि आप जैसे पहले इनकी लाइफ में आए थे और इनकी लाइफ को रंगीन कर दिया था, तो बस आप वैसे ही इनके साथ रहें। आप इनको किसी भी तरीके से जज मत कीजिए, इनके किसी भी तरीके का बिहेवियर देखकर जज मत कीजिए, इनको बस वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए जैसे आपने बिना कुछ देखे हुए इनको पहले एक्सेप्ट किया था। तो ये आपसे चाहते हैं कि आप इनके साथ रहें, चाहे कुछ भी हो, डरें ना। और इनको ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने कुछ ऐसा डिसीज़न लिया है कि आप जाओ शादी कर लो, हम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है, तो ये बहुत प्रेशर में है। इनके अंदर ये भी है कि अगर आपकी लाइफ इनके घर वालों की वजह से ख़राब हो गई तो ये भी एक इनके लाइफ में टेंशन की एक बात हो सकती है, क्योंकि ये कितना भी समझा लें वो लोग समझने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कार्ड। ठीक है, आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए बहुत अकेले हैं, नाइट ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में खुश हैं, तो ये एनर्जी क्लियर कर रही है कि ये बहुत अकेले हैं। सब हैं साथ में पर कोई अपना तो है जो साथ में नहीं है, तो उसी का साथ होना इनके लिए पूरी हैप्पीनेस मायने रखती है। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन अकेला फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, ना कहीं जा रहे हैं, ना कहीं बाहर आउटिंग हो रही है, ना इनको काम ही करने का मन कर रहा है, काम भी करने का मन नहीं कर रहा है। हालांकि इनके पास ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली अभी ऐसी कोई दिक्कत नज़र आ रही है, पर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, मेहनत किया है इन्होंने, ये मेहनती हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। ठीक है, चाहिए आपके हस्बैंड हैं, नो कांटेक्ट में, इन कांटेक्ट में, मैं ऑल सिचुएशंस में ये बता रही हूँ कि आपके पर्सन को कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? और ये आपके पर्सन इन सारी हरकतों से प्यार तो करते हैं, पर इन सारी हरकतों के कारण आपके पर्सन को बीच बीच में गुस्सा भी आ रहा है। तो वो जो ईगो है, ये एक ईगो है कि आप इनके बिना कैसे रहने लग गए, आप इनके बिना कैसे खुश रहने लग गए, आप इनको कॉल के बिना कैसे रहने लग गए। अगर ये कॉल नहीं उठा रहे हैं तो दोबारा से दोबारा कॉल क्यों नहीं आई, मैसेज क्यों नहीं आया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनको तोड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं गाइस। इनका ये है कि मेरा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आप अकेला ही छोड़ दो, आप इनको समझ ही नहीं रहे हैं तो आप इनको अकेला छोड़ दो, इनको परेशान मत करो, या तो इनको समझो, इनकी भावनाओं को, ओवरऑल क्या इन्होंने लाइफ में क्या डिसीजन लिया, क्यों लिया, कैसे हैं, क्या है। अब आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है तो इनको अकेला छोड़ दो, इनको किसी भी तरीके से जज मत करो। और इसी के साथ साथ ये एनर्जी ये कह रही है, क्यों? क्योंकि ये आपका प्यार पाना चाहते हैं, आपकी नाराज़गी, आपका जजमेंट नहीं। आपके पर्सन आपसे कनेक्शन चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आपको लेकर आप सीरियस होने लग गए हैं, आपको लेकर एक समझदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने की जिम्मेदारी, इस तरीके की सोचने लगे हैं। अब देखिए एक्सक्यूज़ेस तो बहुत है लाइफ में, इनके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एक्सक्यूज़ेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी डर है, क्योंकि सारे जो कंट्रोल है इनके हाथ में नहीं है। इनकी फैमिली में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। अगर इन्होंने कुछ भी प्रेशर में कुछ भी बोला है तो आप फुल ऑन भरोसा कीजिए कि उसी व्यक्ति के द्वारा कही गई हैं वो सब बातें। ठीक है, पर इनकी चाह कुछ और ही बता रही है कि जो भी इन्होंने बोला आपने इतनी जल्दी यकीन कैसे कर लिया। ये एक नाराज़गी है और इसी चीज़ के वजह से ये अपने आप को, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं गाइस, आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इनको ना बहुत समस्या से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं ये। यहाँ पे एक फेक की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। फेक की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, तो फेक की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइस। क्लियरली कह रहे हैं कि इनको ना आप पे जो भी भरोसा है,
आप इनको तोड़ने मत दीजिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका जितना भी प्यार था, जितना भी रिलेशनशिप वाइज आप इनके साथ थे, वो सब झूठा था। आप इनको कभी समझ ही नहीं पाए। हमेशा आप एक ही नेगेटिविटी में पकड़ के बैठ गए और उसी को चर्चा में बताते रहे, क्यों नहीं फ़ोन कर रहे। इनके अंदर ना कंट्रोल करने की भावना है गाइस। तो आप किसी भी तरीके से इनको अगर इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको क्या मतलब कि आप फ़ोन क्यों कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों मैसेज, क्या मेरा फ़ोन चेक करो, तो ये चीज़ें ना आपको पसंद नहीं आती है। पर आपके पर्सन ये बस ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के बन के रहें। ये इनसिक्योरिटी है गाइस आपके पर्सन की। हालांकि आपको कभी ना कभी ये लग सकता है कि ये डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, पर इनका ये बिहेवियर है कि ये जिसको चाहते हैं उसको पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, उसको मतलब किसी भी तरीके का एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहते उसको। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं आप पे ऐसा लग रहा है कि आपका जितना भी प्यार है, जितना भी सब कुछ है, ये सब झूठ है, क्योंकि आप तो इनके बिना एंजॉय कर रहे हैं, आप तो इनके बिना खुश हैं, और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं नाराज़गी के साथ। नाराज़गी सारी दूर हो जाए, आप इनको किसी भी तरीके का जज ना करें, इनके साथ रहें और इनको सपोर्ट करें, इनको समझें। ये चाहते हैं आपके पर्सन, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता है किस चीज़ की है? रीयूनियन की एनर्जी है और शादी की एनर्जी है। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसी नेगेटिविटी में स्टक हैं, जो चीज़ नहीं हो पा रही है उस चीज़ को खोने का डर और आगे भविष्य को लेकर चिंता आपके पर्सन के माइंड में नज़र आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं बता दूं, इनके कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए हैं क्विकली जिसका असर आपके रिलेशनशिप में पड़ा है। उसी की वजह से आप भी परेशान हैं और आपके पार्टनर भी परेशान हैं। यहाँ पे सर्च की एनर्जी क्या कह रही है? अब आई बात सर्च में। क्या ये आपको याद करते हैं? क्या ये आपको स्टॉक करते हैं? क्या ये आपकी इमेजेस देखते हैं? क्या ये परेशान होते हैं? क्या इनको सारा पछतावा है? आपको तो मैंने सब कुछ बताया। अब बचाइए आपके बिना आप ही के आसपास के लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको फेसबुक में स्टॉक कर रहे हैं इस समय, पता है आपको फेसबुक में स्टॉक कर रहे हैं या किसी इंस्टाग्राम आईडी में सर्च कर रहे हैं। भले ही आपने नाम चेंज कर दिया हो, चाहे आपको पता ही ना चल रहा हो, आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, पर ये आपको सर्च कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन पूरी ना मिलने के कारण इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी भावनाओं को अपने सीक्रेट कर रहे हैं, मतलब आप पूरा खुल के इनके सामने नहीं आ रहे हैं। तो इनको बेचैनी हो रही है और यही भार आपके पर्सन इस समय फील कर रहे हैं, क्योंकि ये एक आउटसाइडर, एक अनजान की तरह आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते। आपको पाना चाहते हैं, आपको दोबारा से पाना चाहते हैं, पूरा टोटली जैसे आप दोनों स्टार्टिंग में मिले थे एक दूसरे से। और ये चीज़ आपके बिना अगर ये अब दूर जा रहे हैं, मतलब आपको पा नहीं पा रहे हैं, आपको लेकर याद आ रही है पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों का कनेक्शन वैसा नहीं बन पा रहा है, तो यही बर्डन इनको ऐसा लग रहा है लाइफ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है। इतना बर्डन इनको लाइफ में कभी फील नहीं हुआ है। ये अभी इतने मैच्योर क्यों हो रहे हैं बताऊँ आपको? क्योंकि ये जो दूरियां हैं, जो एक दर्द है ना, वही प्यार को इनका बढ़ा रहा है। आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं, जितना आप तड़प रहे हैं, वही एनर्जीज़ आपके पर्सन, आपके पार्टनर के पास जाकर ये बोल रही हैं कि तूने ही गलत किया है सारा, पता है आपको। और ये जो चीज़ें हैं आपसे ये बात करना चाहते हैं, नाराज़गी भी है, प्यार भी है, जो कंबाइंड ये जो एनर्जी दिख रही है ना आपके पर्सन की, ये इनके इनसिक्योरिटीज़ को ही बता रही है गाइस। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो देखिए फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है 9 ऑफ वॉन्ड्स कि अभी ये सारी चीज़ों को याद करते हुए दिख रहे हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। पास्ट की जितनी भी आपने एक दूसरे के साथ समय बिताया था, जितना भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, जितना भी आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, ठीक है, उन सारी सिचुएशन में अब ये कह रहे हैं कि गलती तो हुई है, पर उस गलती के पीछे अब हम कर क्या सकते हैं? या तो बैठ के रोएं या एक दूसरे से अलग हो जाएं, और इतना साल का जो रिलेशनशिप है वो इतनी जल्दी चुटकियों में टूट जाए, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपनी पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से शुरू करते हैं, सारी गलतियाँ, सारी चीज़ों को भुलाकर, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, आप बस इनके साथ रहें, इनको सपोर्ट करते रहें। तो क्या ये आपको कॉल करेंगे? यस, ये आपको कॉल 8 ऑफ पेंटिकल्स कह रही है। देखो सब कुछ है पर ध्यान केवल आप पर है। ये चाहते तो हैं आपसे कनेक्शन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो, पर अब जो डिसीज़न ले लिया है उसको कैसे पलटें, इसी कश्मकश में आपके पर्सन, आपके पार्टनर अभी इसी फीलिंग्स में हैं। और इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सिर्फ यहीं तक सीमित हो चुका है कि मेरा प्यार मेरे से दूर जा रहा है, या मेरे से ये इस एंड पे गलती हो गई है, या मेरा प्यार मेरे
पहला जैसा नहीं रहा। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की मैंने क्या बताई आपको, करंट फीलिंग्स बताई, करंट भावनाएं बताई, एनर्जी मूड चाहते क्या है ये भी बताया। ठीक है, तो मैं अब आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं ये देख लेती हूँ कि टैरो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल मेरे सभी व्यूवर्स के लिए, मेरे अमेजिंग टैरो गाइड मेंबर्स के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपके अंदर वो सब एबिलिटी है कि आप कुछ भी चीज़ को पा सकते हैं। आप बहुत मजबूत हैं, आपके अंदर चाहे कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, पर आप फिर से उठकर खड़े होते हैं। तो आपको हार नहीं माननी है, आपको पॉजिटिव सोचना है और आपको अपनी लाइफ, सबसे पहले अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचना है, जो कि आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप अपनी एबिलिटी को, अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो अपनी जो एनर्जी है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहिए, क्योंकि आप में वो ताकत है कि आप दोबारा से सब कुछ रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, भावनाएं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इन कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड और इसी के साथ साथ क्रश के लिए भी बताई है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स में 6666 करके एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा गाइस। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।